क्यों नहीं करते गांधी की आलोचना, क्यों नहीं करते राहुल गांधी की आलोचना, क्यों नहीं करते मोदी की आलोचना, क्यों नहीं करते और पार्टियों की आलोचना? केवल एक पार्टी दिखाई देती है, बहुजन समाज पार्टी। दूसरी पार्टी में तो आपको SC ST सेल में डाल दिया जाएगा, आपको नेता नहीं बनाया जाता। हमारे लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। इन्होंने कई झूठ बोले हैं। इन्होंने बोला है कि बहन कुमारी मायावती देश की राष्ट्रपति बनना चाहती हैं, राष्ट्रपति बना रहे हैं। क्या राष्ट्रपति बनी बहन कुमारी मायावती? झूठ बोला इन्होंने और पूरे समाज में चर्चा फैला दी। आकाश जी के लिए बोला कि आकाश जी तो कुछ ब्राह्मण से शादी कर लेंगे, पार्टी चली जाएगी। क्या आकाश जी ने ऐसा कुछ करा? इन्होंने झूठ बोलने का काम किया। कौन कौन से नामा चलाते हैं, तो उनको समझना चाहिए कि आप किस पार्टी की बैटिंग कर रहे हैं। आप कैसे अम्बेडकरवादी हो सकते हैं? अगर आप अम्बेडकर के विचारों की बात नहीं करते हैं, अम्बेडकर के लोगों की बात नहीं करते हैं, अगर आप अपनी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप कैसे अम्बेडकरवादी हैं? आप अम्बेडकरवादी नहीं है। फिर आप अपने भविष्य के बसपा का सपोर्ट ना करे तो वो अम्बेडकरवादी नहीं है। अगर आप बसपा का सपोर्ट ना करें कोई बात नहीं है, मगर बसपा की बुराई करेंगे आप, बसपा के नेता की बुराई करेंगे आप, केवल बसपा की बुराई करेंगे आप, किसी और में तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, तो ये क्वेश्चन है। बसपा गलत करेगी तो फिर बुराई नहीं करेगा आदमी। आपको क्या अधिकार है बसपा की बुराई करने का? अधिकार वो वोटर है। आप क्या नहीं, देखिए आप वोटर नहीं है, आप कांग्रेस में अपना टिकट तलाश रहे हैं, आप दूसरी पार्टियों में नेता बनना चाहते हैं। आप बसपा की बुराई करके, आप बसपा के नेता की बुराई करके, आप उनकी नज़रों में अच्छा दिखाई देना चाहते हैं। गुलामों की यहाँ पर 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वहाँ पर अपना नंबर लगाना चाहते हैं। मुबारक हो तुम लोगों को गुलामी के सहारे पर पार्लियामेंट जाने का, मगर बहुत सारे लोग पहले भी पार्लियामेंट गए। क्या करे उन लोगों ने पार्लियामेंट का जाके? उदित राज पहले पार्लियामेंट गए हैं, गए नहीं गए हैं? क्या करा उन्होंने बताइए? ये लोग भी लाइन में लग रहे हैं। हम जैसे लोग सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग देखिए, आलोचना की बात नहीं है, ये आलोचना की बात नहीं है, ये अपने घर को बर्बाद करने की वाली बात है। उन लोगों को आलोचना अगर करें तो सब पार्टियों में करें ना आलोचना। क्यों नहीं करते सब पार्टियों में आलोचना? क्यों नहीं करते गांधी की आलोचना? क्यों नहीं करते राहुल गांधी की आलोचना? क्यों नहीं करते मोदी की आलोचना? क्यों नहीं करते और पार्टियों की आलोचना? केवल एक पार्टी दिखाई देती है, बहुजन समाज पार्टी। गाड़ी बनाएंगे, उन्होंने बनाया, सोच समझ के बनाने का काम किया है। उस पर बहुत सारी डिबेट हो चुकी है। हमारे नेता हैं, हमारी नेता ने जो फैसला लिया है, उत्तराधिकारी क्यों बना दिया? देखिए लीडर ही होते हैं, वो लीडर ही है। बहन कुमारी मायावती लीडर नहीं है क्या देश की? आप क्या समझते हैं? जब माननीय काशीराम साहब ने बहन जी को बनाया था, तो बहन कुमारी मायावती ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का 4 बार शासन किया नहीं किया? क्या बहन कुमारी मायावती का शासन का कोई मुकाबला कर सकता है? बहन कुमारी मायावती का शासन, प्रशासन, अनुशासन का कोई मुकाबला कर सकता है? क्या बहन जी को तुम लीडर नहीं मानते? पूरा देश लीडर मानता है, आप कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती लीडर नहीं है। नहीं, जो बहन कुमारी मायावती आज की डेट में बहन कुमारी मायावती एकमात्र देश की नेता हैं जो प्रधानमंत्री बन सकती हैं, जो प्रधानमंत्री बनकर देश के साथ न्याय कर सकती हैं, देश के लोगों के साथ न्याय कर सकती हैं, देश को बुद्धिमय बना सकती हैं, देश को सम्राट अशोक का महान भारत बना सकती हैं। ये अम्बेडकरवादी ऐसे कब से हो गए जो अपनी आलोचना नहीं सुनते हैं? देखिए, आलोचना एक अलग चीज है, मगर आप हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो वोटर सपोर्टर्स हैं, अगर तुम उनमें आप भ्रम फैलाने का काम करेंगे तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप जैसे लोग मनुवादी लोगों के चक्कर में आकर, RSS के चक्कर में आकर, बीजेपी के चक्कर में आकर हमारे लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। इन्होंने कई झूठ बोले हैं। इन्होंने बोला है कि बहन कुमारी मायावती देश की राष्ट्रपति बनना चाहती हैं, राष्ट्रपति बना रहे हैं। क्या राष्ट्रपति बनी बहन कुमारी मायावती? झूठ बोला इन्होंने और पूरे समाज में चर्चा फैला दी। आकाश जी के लिए बोला कि आकाश जी तो कुछ ब्राह्मण से शादी कर लेंगे, पार्टी चली जाएगी। क्या आकाश जी ने ऐसा कुछ करा? इन्होंने झूठ बोलने का काम किया। पार्टी उसकी बीजेपी की बी टीम है, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। अरे हम बीजेपी के खिलाफ जितना लड़ते हैं, बहन कुमारी मायावती बीजेपी के जितना खिलाफ बोलती हैं, इतना कोई नेता नहीं बोलता है। योगी जी अखिलेश के साथ में चाय पियेंगे, मुलायम सिंह प्रधानमंत्री के साथ में संसद में बोलेंगे कि मैं चाहता हूं, मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री, दोबारा तुम प्रधानमंत्री बनो। तो वो बीजेपी की टीम नहीं है। हम लोग अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं देश के अंदर, हम अम्बेडकरवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम बी टीम हो जाते हैं। तो ये जो भ्रम फैलाने का काम समाज में कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप सुधर जाइए, आप सुधर जाइए। समाज आपका इलाज कर देगा। धमकी नहीं है, मैं उनको सलाह दे रहा हूं कि अगर आप मरोगे तो समाज के लोग ही आएंगे आपके बीच में। आपको दूसरे लोग मोहब्बत करने वाले नहीं है, तभी दूसरे लोगों को तुम चमचागिरी कर रहे होगे। अपना घर है, अपने घर को मजबूत कीजिए। अगर घर मजबूत नहीं है तो तुम्हारी वजह से नहीं है, क्योंकि तुम बाहर बैठकर अपनी इंटेलेक्चुअल दिखा रहे हो। अंदर आइए ना, अंदर आके सही कीजिए इसको। अगर कुछ कमी है तो अंदर आके बात करिए, काम करिए ना, समाज के लोगों को जगाने काम करिए।
आप पार्टी में लेते भी तो नहीं है ऐसे लोगों को। अरे क्यों नहीं लेते हैं? किसको लेना बताइए, आप बताओ किसको लेना है? करिए ना ऐलान खुला। अरे सब लोगों का पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं, कोई भी पार्टी में आए काम करे, पार्टी के कैडर के अकॉर्डिंग काम करे, डिसिप्लिन में रहे, सबको अधिकार है यहाँ पर काम करने के लिए। अरे तुमको अपनी अपनी दुकान चलानी है, अपने अपने काम चलाने हैं, बहुजन समाज पार्टी की आपको बुराई करनी है, और दूसरे लोग जो हैं अपने जो मालिक बना रखे हैं आपने, उनकी नज़रों में आपको एक अच्छा काम करके और ये साबित करना है कि हम लोग तो आपके कितने अच्छे हैं और हम अम्बेडकरवाद को नहीं मानते हैं, हम तो केवल ढोंग करने का काम करते हैं। आपका टिकट पक्का हो जाएगा। तो आप टिकट की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जो टिकट की लड़ाई है इसको छोड़ दीजिए, समाज को बचाने की लड़ाई लड़िए, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़िए, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़िए, अम्बेडकरवाद को बचाने की लड़ाई लड़िए, जब तो बात बनेगी, नहीं तो बात बनने वाली नहीं। मनु को संविधान बनाने का मौका मिला तो मनु ने वर्गीकरण किया और मनु ने कहा कि एक पढ़ सकता है, एक लड़ सकता है, एक व्यापार कर सकता है और बहुत सारे करोड़ों लोग उन तीनों की सेवा करने का काम करेंगे। मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब मौका मिला, अम्बेडकरवाद क्यों महान है ये बताना चाहता हूँ। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मौका मिला तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 2500 साल की गुलामी का बदला भी ले सकते थे, मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनसे बदला लेने की भावना से काम नहीं किया, सबको न्याय देने का काम किया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान जब बनाया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा कि सब पढ़ सकते हैं, सब लड़ सकते हैं, सब व्यापार कर सकते हैं और सब सबकी सेवा कर सकते हैं। जो हायरार्की ऐसे बनी हुई थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा कर दिया। अब इनके पेट में दर्द यही हो रहा, जो ऊपर बैठे हुए लोग थे उनका सम्मान छिन गया कि भाई हमको तो बिना कुछ करे ही हमको सब कुछ मिलता था, मंदिरों में बैठ बैठ के इतना मोटे मोटे पेट हो रहे थे। अब अम्बेडकरवाद ने लोगों को जगाना शुरू कर दिया, लोगों को कहना शुरू कर दिया कि आपको इस मंदिर में कुछ मिलने वाला नहीं है, आपको विद्यालय में मिलने वाला है। आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए और शिक्षा देकर नौकरी लीजिए। तो इन लोगों को बड़ा अजीब सा लगा। इन लोगों ने बोला कि भैया अम्बेडकरवाद ने तो सब कुछ खत्म ही कर दिया, हमारी दुकान बंद करने का काम कर दिया। अम्बेडकरवाद मानवता की बात करता है, अम्बेडकरवाद न्याय की बात करता है, अम्बेडकरवाद समता की बात करता है, अम्बेडकरवाद स्वतंत्रता की बात करता है, अम्बेडकरवाद भाईचारे की बात करता है। और ये क्या बात करते हैं? जो मनुवाद है वो अन्याय की बात करता है, वो दुश्मनी की बात करता है, वो असमता की बात करता है। वहाँ आपको लिबर्टी नहीं है, आपको आज़ादी नहीं है वहाँ पर। वो आपके ऊपर थोपना चाहता है कैसे कपड़े पहनेंगे, क्या बिजनेस करेंगे, कि अगर तुम्हारा जन्म किसी जाति में होगा तो तुम्हें वही काम करना पड़ेगा। मगर अम्बेडकरवाद कहता है कि नहीं, आप में अगर योग्यता है तो आप देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, आप पियोन से पीएम तक बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आज की जो सरकार है बीजेपी मनुवाद को बढ़ावा दे रही है, तो किस तरह से आपको लगता है कि मनुवाद को बढ़ावा दे? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। जो मौजूदा सरकार है वो धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाए रखना चाहती है, वो धर्म को प्रमोट करती है, जबकि सरकारों का काम धर्म को प्रमोट करना नहीं है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री है उसके लिए तो सारे धर्म बराबर ही हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री एक विशेष धर्म को प्रमोट करने का काम करते हैं और वो उस हायरार्की को बनाए रखना चाहते हैं जो सदियों से बनी हुई है इस देश के अंदर। आज भी समाज में आप देखेंगे तो एक विशेष वर्ग को अलग से ही सम्मान मिलने का काम करता है। भाई उसको क्यों सम्मान मिलता है? उसने ऐसा देश में क्या करा? केवल भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया, केवल अंधकार फैलाने का काम किया और केवल वो लोगों को अंधविश्वासी बनाने का काम कर रहे हैं। अम्बेडकरवाद इस बात पर कटाक्ष करता है, इस बात का विरोध करता है कि आप यहाँ पर अंधविश्वास नहीं फैला सकते हैं। संविधान यह कहता है कि आप प्रत्येक व्यक्ति को वैज्ञानिक रूप से सोचने के लिए अधिकार देंगे, तर्क करेंगे आप उस बात को, तर्क के साथ में जिंदगी को बिताने का काम करेंगे आप। मगर जो मनुवाद है, ब्राह्मणवाद, वो कहता है कि नहीं, आपको सोचना नहीं है, आपको सवाल नहीं करना, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ वही सत्य है। अगर मुंह से बच्चा पैदा होता तो होता ही है बस। हम सवाल करते हैं कि भैया पूरी दुनिया में एक प्रकार से बच्चे पैदा होते हैं और एक प्रकार से लोग मरते हैं, मगर वो कहता है कि नहीं, ये लोग तो धर्म के खिलाफ काम करते हैं। हम धर्म के खिलाफ काम नहीं कर रहे, हम इंसानियत को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। अम्बेडकरवाद इस देश के अंदर इंसानियत को बचाना चाहता है। अम्बेडकरवाद इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचाना चाहता है। अम्बेडकरवाद इस देश में सब लोगों को शिक्षा देना चाहता है। अम्बेडकरवाद इस देश में सब लोगों को रोजगार देना चाहता है। अम्बेडकरवाद सब लोगों को न्याय के साथ और डिग्निटी के साथ जीने का मौका देना चाहता है। मगर जो ब्राह्मणवाद है वो उसको बीच में रोड़ा बना हुआ है। तो इसलिए
देश के लोगों को चुनना है कि आपको न्याय का रास्ता चुनना है या आपको अन्याय का रास्ता चुनना है। आपको ऐसे लोग चुनने हैं जो भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं, जाति के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं, या ऐसे लोगों को चुनना है जो देश को महान बनाना चाहते हैं, सम्राट अशोक का देश बनाना चाहते हैं। जब प्रधानमंत्री जाते हैं विदेश में तो क्या कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए मैं उस देश से आया हूँ। यहाँ बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, अम्बेडकरवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है लोगों ने। ये समझना पड़ेगा, ये दोहरी चाल कर चलते हैं, इनकी करनी और कथनी में अंतर है। इसलिए जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, एक विचारधारा पर आना पड़ेगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि तुम्हारा एक नेता होना चाहिए, तुम्हारा एक झंडा होना चाहिए, तुम्हारी एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, तुम्हारा एक चुनाव चिन्ह होना चाहिए और तुम्हारा एक मकसद होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा है।